अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है पेस्ट्रोमी। इसको हंटर बीफ भी कहते हैं। अर्तुगरुल गाजी के ज़माने में इसको बना कर रख लेते थे और स्टोर कर लेते थे और थोड़ा थोड़ा निकालते और खाते थे। ये अमेरिका और यूरोप में भी बहुत शौक से खाया जाता है। तो चले हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 3 kg मैंने बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस। ये एक ही बड़ा सा पीस है। और स्पाइसेस में जाएंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून राई दाना और 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून काली मिर्च दाना। इन सबको मैंने फ्राई पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लिया था विदाउट ऑयल। रोस्ट करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रोस्ट किया है। उसके बाद मैंने इनको हल्का सा क्रश कर लिया है। इसको मैंने पाउडर नहीं बनाया, हल्का सा ये क्रश है। और 1/4 कप नमक जाएगा, 1/2 कप ब्राउन शुगर, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून जावित्री, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, 2 टेबलस्पून सिर्फ मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लौंग और 1 दालचीनी की स्टिक, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोल्ट बीटर या इसको कलमी शोरा भी कहते हैं और इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट। और इसमें पानी हम इतना डालेंगे कि ये इसके अंदर गोश्त डिप हो जाए। तो सबसे पहले हम गोश्त को इस तरह के धागे से बांध देंगे। आप मलमल के कपड़े से भी इसको बांध सकते हैं। इस तरह इसको बांध देंगे हम पकड़ के। अच्छी तरह से आप इसको बांध दें। इसके बाद हम हाथों पर ग्लव्स लगाएंगे। हमने इसके ऊपर स्पाइसेस लगाने हैं ताकि स्पाइसेस आपके हाथों पर लगे नहीं। तो सबसे पहले हम नाइफ से इसको इस तरह से पोक कर लेंगे। ज़्यादा नीचे तक नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर मैं ये लहसुन लगाऊंगी। अच्छी तरह से इसको लगाएंगे, ऊपर नीचे सब अच्छी तरफ लगा देंगे। फिर ये जो मसाला था मैंने बनाया था ये लगाएंगे। अब इसके अंदर ये स्पाइसेस लगाऊंगी।
अच्छी तरह से ऊपर नीचे से सारा कवर करेंगे। अभी नमक लगाऊंगी, सूरज मिर्च पाउडर, ये ब्राउन शुगर लगा दें। अब ये लगा देंगे सॉल्ट बीटर। ये सॉल्ट खाने को लंबे अरसे के लिए सेफ रखता है, गोश्त को ख़राब होने नहीं देगा ये। हम इसको 7 दिन के लिए मसाला लगाकर फ्रिज में रखेंगे। अब ये सिरका डाल देंगे, ये लौंग और दालचीनी भी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि इसके अंदर गोश्त डिप हो गया है। इसको हम 6 दिन के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे और रोज़ इसको निकालेंगे और इस तरह नाइफ से हल्का सा इसको ऐसे पोक कर लेंगे। रोज़ ही हमने इसको, आपको जब भी टाइम मिले इसको निकालना है, वो हल्का सा पोक कर लेंगे और फिर हम इसको छठे दिन इसको हम कुक करेंगे। आपने रोज़ाना इसको निकाल कर जब भी टाइम मिले इस तरह पोक करके अपने वापस फ्रिज में रख देना है। इस तरह से ढक के हम इसको फ्रिज में रख देंगे और कल फिर इसको निकालूंगी, फिर इसको पोक करूँगी और फिर रख दूँगी। 6 दिन हो गए हैं बीफ को फ्रिज में रखे हुए। इसको मैं रोज़ाना फ्रिज में से इस तरह से निकालती थी और इसको इस तरह नाइफ़ के साथ इस तरह पोक करती थी। रोज़ मैंने इसी तरह 6 दिन किया है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा अंदर नाइफ़ नहीं करती। और फिर इसको मैं पलट भी देती थी। इस तरह से दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मैं ये पोक करके इसको वापस बंद करके मैं इसे फ्रिज में रख देती थी। ये प्रोसीजर मैंने रोज़ 6 दिन तक ऐसे ही किया है और आज इसको हम पकाएंगे। जैसे कि आपको पता है बीफ को पकने में टाइम लगता है, तो इसको मैं पहले 1 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में पकाऊंगी, फिर उसके बाद इसे मैं ओवन में बेक करूंगी। तो इसको गोश्त को मैं इस पानी से निकाल कर सादे पानी से धो लूँगी। कलमी शोरा या सॉल्ट बीटर अंदर से पानी के साथ निकल जाए। हमने इसको इसलिए लगाया था ताकि 6 दिन तक ये गोश्त फ्रिज में ख़राब ना हो। तो चलिए इसको हम अब पकाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सादे पानी से धो लूँगी। इस पानी से निकाल कर फिर दूसरा सादा पानी में प्रेशर में डालकर फिर इसको मैं पकाऊँगी। बीफ को मैंने सादे पानी से धो लिया था, अलहदा सिंक पे रख कर फिर अलहदा से सादा पानी मैंने इसमें डाला है। इतना डाला है कि जिसमें बीफ डिप हो गया है। तो देखिए इसका मैंने धागा भी नहीं उतारा, ऐसे ही बंधा हुआ है। इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। और जिसमें ये बीफ डिप था दूसरे मसाले वाले पानी में, उस पानी को हम ज़ाया कर देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इसको पानी को बॉयल आएगा तो अब इसको 1 घंटे के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी। तो याद रखें मैंने इसमें बिल्कुल सादा पानी डाला है, कोई भी इसमें स्पाइसेस या कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। सिर्फ सादा पानी ही डाल के मैं इसको पकाऊंगी 1 घंटे के लिए।
तो गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसके बॉयल आने का वेट करूंगी, फिर इसके बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए प्रेशर लगा दूंगी। 1 घंटे तक मैंने इस बीफ को मैंने प्रेशर लगाया था। तो अब इसमें से मैं बीफ को निकाल लूँगी। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में से निकाल लिया है। सबसे पहले इसका हम धागा काट लेंगे, इस तरह से काट लेंगे इसको। अब इसके ऊपर मैं ये मस्टर्ड पेस्ट लगा दूंगी। अच्छी तरह से लगाएंगे। हाथों की मदद से लगा लेंगे ऐसे। इस सब तरफ मैंने ऊपर नीचे सब तरफ मैंने इसके ऊपर मस्टर्ड पेस्ट लगा दी है। अब इसके ऊपर ये मसाला लगाऊंगी जो मैंने आपको बताया था। इसमें साबुत सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा, राई दाना और मेथी दाना, इन सबको मैंने हल्का सा रोस्ट करके इनको मैंने क्रश कर लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और वाइट पेपर भी डाला है। तो बहुत अच्छा सा ये मसाला बन गया है। अब ये भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये भी सब तरफ लगाएंगे अच्छी तरह से। मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से सब तरफ से लगा लिया है। अब इसको मैं फॉइल पेपर पर रखूंगी। इसे मैंने फॉइल पेपर पर रख दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अच्छी तरह से टाइट से कवर करेंगे। अब इसे मैं ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी। मेरा ओवन गैस का है, मैं इसे नंबर 5 पर रख के बेक कर लूँगी। अब अपने ओवन के टेम्परेचर के लिए umays.kitchen पर विजिट करें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। तो चलिए इसे मैं ओवन में रखती हूँ बेक करने के लिए। आधे घंटे तक मैंने इसे ओवन में बेक किया था। इसे मैंने ओवन में से निकाल लिया है। इसको हम खोल कर देखते हैं। अब इसे हम मज़ीद 5 से 10 मिनट्स के लिए इसे इस तरह खोल के हम इसको बेक करेंगे ताकि इसको ऊपर से कलर आ जाए। तो इसको मैं दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसे ओवन में इस तरह खोल कर मैंने 5 मिनट तक और पकाया है इसे। तो देखिए कितना अच्छा सा ये कलर आ गया है। अब इसे मैं तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही रेस्ट दूँगी खोल कर ही। फिर इसे 10 मिनट के बाद इसे मैं आपको काट कर दिखाऊँगी। तो ये पिस्तामी हमारी देखें इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये ठंडी हो चुकी है। तो चलिए इसको हम काट कर देखते हैं। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। देखिए कितना अच्छा सा ये कलर आया है। इसको और काट के देखते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी सी ये और कितनी ये टेंडर है। तो देखिए ये कितना प्यारा कलर आया है। देखिए ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल टेंडर है ये इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार सी है ये। आप इसके सैंडविच भी बनाकर खा सकते हैं, इसके बर्गर भी बनाकर खा सकते हैं। इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। ट्राई करें और मुझे भी बताएं कैसी बनी है। पसंद आए थम्स अप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।